नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। गुजरात इलेक्शन में ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे अरविंद केजरीवाल को आज एक साथ चार चार झटके लगे हैं और ऐसे ऐसे झटके जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी की भाषा, बोलचाल बिल्कुल सड़क छाप वालों जैसे गुंडों वाली हो गई है। कोई नीच कह रहा है प्रधानमंत्री को, तो कोई कंस की औलाद कह रहा है, तो कहीं जो सवाल पूछा जाता है कि भाई ये जो चार्टर्ड प्लेन है जिसके जरिए वो गुजरात के हर शहर में घूम रहे हैं, वो ऑटो रिक्शा किसका है, ये तमाशाबाजी क्यों हो रहा है। और ये सब प्रॉब्लम में केजरीवाल फंसे भी नहीं थे ठीक से कि एक और वज्रपात हुआ जब शराब घोटाले में हैदराबाद का एक मास्टरमाइंड पकड़ा गया जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। और एक और खबर आज आई कि इनके बहुत ही सगे समीर महेंद्रू जो अब तक हिरासत में थे, उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। मतलब मनीष सिसोदिया और केजरीवाल के तीन तीन चहेते अब तिहाड़ जेल की शोभा बढ़ा रहे हैं। एक तो सत्येंद्र जैन, दूसरा विजय नायर, तीसरा समीर महेंद्रू और चौथे का भी नंबर लग गया है जिसे हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया। अब सबसे पहले इस शराब घोटाले को डील करते हैं, उसके बाद बाकी के जो तीन चार बड़े ही इंटरेस्टिंग जो कारनामे आम आदमी पार्टी की तरफ से किया गया है और जिसमें वो फंसते नजर आ रहे हैं उसको डील करूंगा। आज खबर आई, सीबीआई ने सोमवार को दिल्ली शराब घोटाले में बड़ी कार्रवाई करते हुए बोयिनपल्ली अभिषेक को गिरफ्तार किया है। वह अरुण रामचंद्र पिल्लई के साथ रॉबिन डिस्ट्रीब्यूशन एलएलपी कंपनी के साथ जुड़ा हुआ था। सीबीआई ने अपनी एफआईआर में आरोप लगाया था कि बोयिनपल्ली ने एक अन्य आरोपी इंडो स्पिरिट के डायरेक्टर समीर महेंद्रू से रिश्वत ली थी और अन्य आरोपियों और अधिकारियों को दिया था। ये अभिषेक बोयिनपल्ली, ये हैदराबाद का व्यक्ति दिल्ली के शराब घोटाले में क्या कर रहा है। कैपिटल टीवी के दर्शकों को लगातार इस बात के बारे में हम लोग जानकारी देते आए शुरू से ही कि हैदराबाद से रात के अंधेरे में चार्टर्ड प्लेन में कुछ लोग आते थे और होटल के कमरे के अंदर मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के चट्टे बट्टे बैठ के ये तय किया करते थे कि शराब नीति कैसी हो, कहां से पैसा कहां आए, कहां जाए, कहां लेन देन हो, कैसे कैश को घुमाया जाए। ये तमाम आरोप बकायदा ईडी और सीबीआई की तरफ से इस घोटाले में लगाए गए। अब ये जो बोयिनपल्ली अभिषेक है, ये हैदराबाद के कामकाज को देखता था, यही हैदराबाद से आता था जाता था और इनके ऊपर जो आरोप है वो आरोप है कि ये जो पूरी जो पॉलिसी बनी उसमें कार्टेलाइजेशन जो इलीगल है, मतलब ये कि आपने ट्रेडिशनल छोटे मोटे शराब व्यापारियों को इस व्यापार से ही बाहर कर दिया और बड़े बड़े धनाढ्य लोगों को जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसका एक आपने गिरोह तैयार कर दिया कि ताकि शराब की बिक्री में लूट होते रहे। तीन चार लोगों के साथ मिलके लूट की कमाई का बंदरबाट आम आदमी पार्टी के नेता, अधिकारियों और शराब माफिया के बीच होता रहे। तो अब इसके ऊपर जो आरोप है कि ये रॉबिन डिस्ट्रीब्यूशन एलएलपी कंपनी के साथ जुड़ा हुआ था। अब इसके बारे में क्या जानकारी आई है कि हैदराबाद स्थित रॉबिन डिस्ट्रीब्यूशन एलएलपी कंपनी एजेंसी भी जांच के दायरे में थी। इसे कथित रूप से दिल्ली की नई शराब नीति का लाभ मिल रहा था। साथ ही मनी रूटिंग की खबरें भी सामने आई। दिलचस्प बात यह है, इस कंपनी का पता वही है जो सिकंदराबाद के एक ब्यूटी सैलून का है। मतलब ये गड़बड़ झाला है। ये रॉबिन डिस्टिलरीज और रॉबिन डिस्ट्रीब्यूशन एलएलपी ये दोनों ही जुड़े हुए हैं और इसका जो मालिक है अर्जुन पिल्लई,
उसका भी ईमेल सबका बराबर है। अब इसमें देखिए कि क्या दिक्कत है। ये जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है अभिषेक, वो कम से कम 7-8 कंपनियों से जुड़ा हुआ है। इतनी कंपनियों से जुड़े रहने का मतलब, वो भी फेक एड्रेस के ऊपर ये कंपनियां बनाई गई। तीसरा कि डिस्ट्रीब्यूशन भी और डिस्टिलरीज भी, मतलब शराब बनाते भी हैं और शराब डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं। अब आप ऐसे कंपनियों को आप लाइसेंस दोगे दिल्ली में ऑपरेट करने का, या फिर उससे वो जुड़ा हुआ धंधा है, तो अपने आप में ये इलीगल काम है। क्योंकि जो आबकारी नीति पूरे देश भर में जो बनती है, उसमें एक चीज का ध्यान बड़े तरीके से रखा जाता है कि जो शराब बनाएगा वो डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं जाएगा, और जो डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा या शराब बनाएगा उसके रिटेल शॉप्स नहीं होंगे। यही तो घालमेल केजरीवाल ने किया। शराब बनाने वाला, शराब डिस्ट्रीब्यूट करने वाला और शराब बेचने वाला, यह सब कुछ लोगों के हाथ में दे दिया कि ताकि कमीशन प्रॉपर तरीके से आता रहे। अब कमीशन को कैसे रीरूट किया जाए, तो उसके लिए फर्जी कंपनियों का पता लग रहा है। ब्यूटी सैलून के ऊपर के नाम से आपने बकायदा डिस्टिलरीज की कंपनी आपने खोल दी। तो कई सारी चीजें हैं जिसको लेकर के ये पकड़ा गया है, और दोनों ही जब अंदर हैं, जब आमना सामना कराया जाएगा, क्योंकि समीर महेंद्रू से पैसे की लेन देन यही बोयिनपल्ली अभिषेक किया करता था, जो हैदराबाद का डिपार्टमेंट देखता था। अभी चेन्नई के कार्टेल भी आएंगे, अभी चंडीगढ़ के भी कार्टेल्स आएंगे, दिल्ली में जो लोग, गुड़गांव में जो लोग बैठे हुए हैं, मुंबई में जो लोग बैठे हुए हैं, ये सब धीरे धीरे करके परत दर परत इस शराब घोटाले की कली खुलेगी। ये साफ साफ अब दिखने लगा है। तो अब मनीष सिसोदिया परेशान, देखिए वो नहीं जा रहे हैं गुजरात। मनीष सिसोदिया को कैंपेन से हटा दिया गया कि पता नहीं शराब के नाम पे गुजरात में कहीं लोग भड़क न जाए। अब वो दौरा कर रहे हैं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ, और वो भी प्राइवेट जेट में। इस नटवर लाल को देखिए, शुरुआत से ही ये कहता आता था कि भाई ये जो बड़े बड़े नेता हैं, ये चार्टर्ड प्लेन और हेलीकॉप्टर पे ही घूमते रहते हैं, पैसा कहां से आता है। तो हमने भी पता किया भाई, ये जो गुजरात का 3-3 दिन का जो दौरा किया केजरीवाल, और हर जगह चार्टर्ड प्लेन के साथ में पंजाब का मुख्यमंत्री भी, तो मालूम चला कि 3 दिनों के लिए 45 लाख रुपए पंजाब की सरकार के खजाने से पे किया गया है। किस काम के लिए? ये राजनीति में शुचिता और अकाउंटेबिलिटी की बात करने वाला ये नटवर लाल, दिल्ली का चीफ मिनिस्टर, इसने देश के लोगों को पागल समझ रखा है। पंजाब का मुख्यमंत्री किस हैसियत से दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ चुनावी रैलियां करता है और पंजाब के खजाने से उसका पेमेंट करता है। पंजाब के अंदर आप चार्टर्ड प्लेन, हेलीकॉप्टर लेकर के किसी कहीं कार्यक्रम में जा रहे हैं, कोई सरकारी काम हो तो बात समझ में आ रही है। दिन दहाड़े आप इस तरीके से सरकारी पैसा, पब्लिक मनी, लोगों के कमाए हुए टैक्स के पैसे को आप इस तरह से उड़ाएंगे, और उसके बाद ये फर्जीवाड़ा कि हम तो कट्टर ईमानदार हैं। अगर ऐसा कट्टर ईमानदार कोई है तो इसके सामने तो कट्टर बेईमान को भी पसीने छूट जाए। अब जब चोरी पकड़ी जाती है तो भाषा बदल जाती है। आज एक वीडियो जारी हुआ जिसमें गुजरात में आम आदमी पार्टी का जो सबसे बड़ा लीडर है वो प्रधानमंत्री मोदी को नीच कहता हुआ नजर आ रहा है। भाषा क्यों बदल रही है? 3 दिन पहले तो ये बड़ा गांधी बन के बैठा हुआ था केजरीवाल, कह रहा था कि देखिए मैं तो गाली गलौज की भाषा में बिलीव नहीं करता। चोरी पकड़ी जा रही है, हर जगह बदनामी हो रही है, तो खुद इसका चेला चपाटी सब भी वो गाली गलौज की भाषा पे उतर आया। सुनिए क्या कह रहा है। नीच किस्म के आदमी मुख्य वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी, मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता हूँ, लेकिन आज यहाँ पे चुनाव चल रहा है
मुझे आप सब लोगों से जानना है कि क्या भूतकाल में कभी भी किसी भी बड़ा प्रधान ने ऐसा नौटंकी किया है वोट देने जाने के लिए? ये नीच किस्म का आदमी यहाँ पे रोड शो कर रहा है और दिखा रहा है कि कैसे मैं पूरे देश को सी बना रहा हूँ। सी फॉर, समझ लीजिएगा, मैं कैसे इस पूरे भारत देश को सी बना रहा हूँ। मैं बात करता हूँ डिजिटल इंडिया की और खुद दिल्ली से दौड़ा दौड़ा यहाँ पे वोट देने आता हूँ। देखिए मैं आप लोगों को कैसे सी बनाता हूँ। तो ये नीच किस्म का आदमी हमें ये संदेश दे रहा है कि मैं पूरे देश को सी बना रहा हूँ। ये साफ साफ प्रधानमंत्री मोदी को नीच कर रहा है, वो भी गुजरात के अंदर। 3 दिन पहले आपने सुना होगा कि हिंदू देवी देवताओं को गाली देता हुआ कोई एक आम आदमी पार्टी का मंत्री नजर आ रहा था। उसने इस्तीफा दे दिया, मामला खत्म हो गया। लेकिन खीज अंदर ऐसी कि भाई ये शराब घोटाले में भी पकड़े जा रहे हैं, एलजीबी लगातार चिट्ठियां लिख रहे हैं, बस घोटाला सामने आ गया, शिक्षा घोटाला सामने आ गया, सीएजी की रिपोर्ट आ गई सामने। अब वो झूठ बोल नहीं पा रहा। पंजाब में जिस तरह से उसने झूठ कहा कि भाई हमने तो बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दी दिल्ली के अंदर में। लोग पूछते हैं पैसे कहां से लाते हैं। मैं तो कहता हूं कि दिल्ली में बार बार हम पॉजिटिव बजट देते हैं, घाटा हमने खत्म कर दिया। लोगों ने आरटीआई डाली, सीएजी से पता किया, मालूम चला कि भाई दिल्ली की सरकार तो घाटे में चल रही है, सब पैसा उड़ाया जा रहा है। और जब चोरी पकड़ी जाती है तो गाली गलौज। 3 दिन पहले एक मंत्री गया, 1 दिन पहले केजरीवाल, कंस की औलाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल, और अब नीच। कहां तक ये राजनीति की भाषा, उसकी मर्यादा गिरेगी, ये केजरीवाल को बताना चाहिए। शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से फंसती हुई नजर आ रही है और जिस हिसाब से पैसा पानी की तरह गुजरात में बहाया जा रहा है, उससे क्या केजरीवाल को हासिल होगा, ये तो गुजरात की जनता तय करे। हमारी नज़र आम आदमी पार्टी केजरीवाल के कुकृत्यों के ऊपर, काले कारनामों के ऊपर बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।